हम अंदर से टूट चुके हैं। हम सबके मारे रंगे। और अब वक्त है उस स्लाइड का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। द कट ऑफ परसेंटेज। So hello guys, welcome back to the second episode of our placement podcast. ये podcast weekly आएगा, तो मैं try कर रहा हूँ that I'll release a video every Sunday. So for this second episode, I have with me my friend Tanmay. So Tanmay from भिलाई छत्तीसगढ़, और वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं मेरे डिपार्टमेंट में SRM KTR में ट्रिपल ई में. So तन्मय छत्तीसगढ़ से, जैसा मैंने आपको बताया, बाकी उनकी स्कूलिंग और उन्होंने क्या कोचिंग की और हाउ डिड ही एंड अप इन SRM और उन्होंने ट्रिपल ई क्यों चूज किया वो तन्मय बताएंगे. So yeah, over to you, Tanmay. Thank you. So first of all, my entire schooling from nursery to 12th, everything was in here Bhilai only. 12th के बाद actually मैंने कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिया था बिकॉज जेई में मेरा स्कोर अच्छा नहीं था. ऑब्वियस रीजन है. एंड देन आई गॉट इन 2 गुड कॉलेजेस. वन वाज VIT एंड अदर वाज SRM. बट क्योंकि VIT में मेरी रैंक काफ़ी पीछे थी और मुझे उतने अच्छे सब्जेक्ट्स भी मिले नहीं थे, तो मैंने एंड अप किया SRM में. एंड बिकॉज SRM में ट्रिपल ई चूज करने का फर्स्ट रीज़न यही था बिकॉज माय फादर इज आल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे. एंड सेकेंड रीज़न जो क्वाइट ऑब्वियस था क्योंकि CSE ऑप्शन में था नहीं तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल लिया था. But and then it was not कि after 4 years वो सब्जेक्ट क्यों लिया ये अभी सोचना नहीं पड़ रहा. जो भी हुआ that was on that ended on a good note only. Yeah, so तन्मय, जैसा हमें तुम्हारे बारे में सब बेसिकली पता तो चल गया. अब ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी क्या है, तुम कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, और हाउ वाज योर प्लेसमेंट एक्सपीरियंस इन SRM, ताकि जो देख रहे हो उन्हें पता चले. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई रियलाइज लाइक व्हेन वी वर डूइंग इट वाज फॉर लाइक वेरी फर्स्ट टाइम फॉर अस ना, सब कुछ वर्चुअल हो रहा था. सो हम लोग भी थोड़े फोमो था कि यार अरे यार उसका हो जा रहा है, अपना नहीं हो रहा, उसका हो जा रहा है. तो एक लगता तो है सबको कि यार, लेकिन कैसा था ये प्रोसेस. एंड कोर तुम्हारा जो था कि यार यू वर वेरी फोकस्ड ऑन कोर इलेक्ट्रिकल के लिए तुम्हें चाहिए था, तो तुमने कैसे उसकी तैयारी की, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाउ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव नाउ. सो हुआ क्या कि प्लेसमेंट बेसिकली 7th सेम में कंपनीज आ जाती है इंटर्नशिप देने के लिए. एंड उसमें भी क्योंकि तुम भी मेरे साथ थे, हमने एक कंपनी में दिया था जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड थे. तो उसमें जब था तो इंटरव्यू जब मैं उसका दिया था फर्स्ट टाइम, मुझे एक्चुअली अभी उस कंपनी का नाम एक्चुअली याद नहीं है. बट उस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ आइडिया हो गया था कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है. तो वहां से मैंने सिर्फ ये सोचा कि तब 6th सेमेस्टर के बाद कि हाँ, मुझे कोर में थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा. और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा कोर कंपनीज में ही थी. एंड फिर जब 7th सेमेस्टर में कंपनीज आने स्टार्ट हुए तो एक के बाद मैं दे रहा हूँ, सारे IT कंपनीज आ रहे हैं मोस्टली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट. मैं बोल रहा हूँ यार इतना तो कोडिंग हमने किया नहीं, आती है बट क्लियर हो जाए उतनी कोडिंग नहीं आती थी. तो एक के बाद एक सारे निकल रहे और अपने डिपार्टमेंट के भी कुछ कुछ लोग जा रहे हैं. तो एक वहां पे डर आया कि यार अगर पूरा साल भर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा नहीं होगा. एंड देन आई थिंक कोर में सबसे पहले एथर एनर्जी आई थी, जिसमें मैंने नहीं हुआ था वो, काफी एक अच्छा लेवल का पेपर था उसमें. सेकेंड वॉज सीमेंस, जिसमें सीमेंस के 2 अलग अलग कंपनीज आए थे, दोनों में मेरे नहीं हुआ. And then third came L&T Technology Services in core, the proper core companies जो आई थी उसमें. तो L&T Technology Services 2 आई थी सितंबर में, बट उसका प्रोसीजर चला था नवंबर तक. तो ये आइडिया लगा सकते हो कि L&T कितना लंबा प्रोसीजर लेती है. तो जो भी देख रहे हो, मैं तन्मय को थोड़ा सा कट करूंगा, बट ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हो तो परसिवरेंस रखो, थोड़ी पेशेंस चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोसेसेस ऐसे ही चलती हैं. एक बार आप कंपनी का इंटरव्यू दो तो अगले राउंड के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा. एंड हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द कोर कंपनीज इन लाइक पर्टिकुलर, इजंट इट तन्मय? हाँ,
You were saying yes. तो LNT का जो फर्स्ट राउंड हुआ था सितंबर में, फर्स्ट राउंड वाज रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। तो आप जैसे ही सुपर सेट पे जो हमारा प्लेटफॉर्म था कॉलेज का, उस पे हमने अप्लाई करने के विद इन अ वीक तक लिस्ट आ गई थी कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए थे। एंड आई थिंक जितने लोग अप्लाई किए थे सभी को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया था। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट बेसिकली वो होता है कि आपके जो कंपनीज के क्राइटेरिया है 10th 12th और बीटेक के जो मार्क्स है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। देन नेक्स्ट राउंड वाज द टेक्निकल राउंड, एंड टेक्निकल राउंड जो था उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट वाज एप्टीट्यूड पार्ट, एंड एप्टीट्यूड पार्ट में भी आपके चारों पार्ट्स कवर हुए थे। क्वांट्स भी कवर हुआ था, वर्बल भी था, डेटा इंटरप्रिटेशन भी था और लॉजिकल रीजनिंग भी था। तो इक्वली डिवाइडेड थे। अराउंड 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट थे, एंड उसके लिए आपको अराउंड 30 मिनट्स मिले थे। एंड एट एन एवरेज अगर आप उसके 50% भी सही कर देते हो, देन मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट रिटर्न था उसमें 50% करना था। बट अगर आप एप्टीट्यूड में 50% सही नहीं करते हो तो आपको अगले राउंड में मूव करने नहीं दिया जाएगा। वो एक क्राइटेरिया थी एलएनटी की। रिटर्न में सेकेंड पार्ट जो था वो कोर था, और क्योंकि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर आई थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइक्रो कंट्रोलर एंड एनालॉग थे। नॉट फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जैसे पढ़े माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के फंक्शंस जो रहते हैं, कौन सा वाला जो फंक्शन है किस के लिए यूज होता है। और एनालॉग में भी उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स दे देंगे एंड उसके फीचर्स बताएंगे। कैलकुलेटिव नहीं होंगे बट टोटली थ्योरी क्वेश्चंस उस पे ज्यादा थे, एनालॉग एंड माइक्रो कंट्रोलर्स दोनों सब्जेक्ट्स का। तो जब अगर एलएनटी किसी भी कॉलेज में आती है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार गो थ्रू करो, तो आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि उसका जो रिटर्न टेस्ट है कैसा रहेगा। एंड उसके बाद थर्ड जो पार्ट था उसका, ऑब्वियसली फॉर एम्बेडेड सिस्टम यू आल्सो रिक्वायर्ड कोडिंग स्किल्स आल्सो। सो कोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे एंड 2 very easy questions. My 2 questions I clearly remember. One was to find out the multiple of a number, and that was a very easy one. And the second one was to print all the even numbers from 2 to 100. So, Okay. so both the questions were very easy. They And, just wanted to have an idea if that the candidate has a little touch of coding as well. They just Yeah. want to have an idea for that, right? Yeah. So yeah, how were the later rounds? Yes. So this test, I think it was conducted in September 2nd week or something near about that. And then in the October 3rd week, we got the result of that exam. So you can see more than 1 month was between 1 the month of turmoil, like you. Everyone yeah. would be expecting something, right? And the day when the shortlist came, after 2 or 3 days, the next round was there, and there was another technical test. We thought that it will be a interview because basically one technical test and then an interview is conducted, but it was again another technical test was conducted. So in this quite similar pattern was there, but this time it was only core questions and coding questions were there. So this time in core section they were again, the syllabus was more related to microcontrollers. There was barely 1 or 2 questions from digital electronics and analog electronics, and a few questions were also from computer application, that whether the student who is giving the test, he knows some basic computer applications or not. Like in that they will be giving different 4 or 5 options will be there, and from that you have to check whether which one of them is not a random access memory, and the different types of RISC and CISC type of memory which we have studied in microcontroller. So basically on that they have given the question, and then 2 coding questions were again there in the next section, but this time the coding questions were a bit high level. Like you need to have some hands-on experience with arrays and stacks also, then only you will be solving them. So out of the 2 I was able to solve 1, and on the second my 2 test cases were not running. Out of 10, 2 failed and rest of the 8 passed. So I was a bit confused whether I will be eligible for the next round or not. But I think after 2 weeks the list came and I made it into the next round. Okay, So तो तन्मय ये तो 2 टेक्निकल राउंड्स हो गए,
हाँ उसके बाद फाइनल राउंड जो था उसके बीच में फिर ऐसा कोई सफिशिएंट बफर टाइम था या इमीडिएटली दे कॉल्ड फॉर यू, लाइक तुम्हें फिर फाइनल राउंड एचआर राउंड होगा आई गेस? हाँ HR राउंड था, बट आई थिंक इस बार जो गैप था वो अराउंड 1 वीक के अराउंड था। अक्टूबर लास्ट वीक, आई थिंक इट वाज October 31st or November 1st, between these date only the test was there. And 4th, no, not 4th or 5th, it was around 10th and 12th of November, near to that, the interview was there. So in the HR round, the HR was a very cool person. He just asked about where are you from, a few personal details, and coincidentally, his father was also working in Indian Railway in West Bengal division. Okay. So that was a coincidence. And he just asked about the CTC and relocation details, whether you are comfortable or not. And that was it. So after that, the HR told that basically the HR round is to make the details whether the students are ready or not, because there was a long gap between the test and the interview schedule, right? Hmm. So they just wanted to confirm that whether the student is still available, the candidate is available, or he is placed in some other company or not. Okay. So for that only they have confirmed. ओके सो तन्मय, ये तो हो गया प्लेसमेंट प्रोसेस, वी गॉट टू नो लॉट अबाउट इट जो तुमने बता दिया। अब हमें ये बताओ कि अभी जो तुम ज्वाइन करने वाले हो तो वो लोकेशन क्या होगी, तुम किस रोल पे ज्वाइन करने वाले हो, एंड उसके बाद मे बी वी कैन टॉक अ लिटिल अबाउट योर टीम्स, योर इंटर्नशिप, द थिंग्स व्हिच हेल्प्ड यू यू नो build that kind of a resume that got you into a nice core company like Larsen & Toubro. So yeah, please. So basically मेरा जो ऑफर लेटर है वो ऑलरेडी आ चुका है, एंड 25th of January मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था। तो इंटर्नशिप का अभी जो फर्स्ट वीक चल रहा है, इसमें बेसिकली हमें कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स होंगे वो बताए जा रहे हैं। एंड बिकॉज राइट नाउ वी आर रिक्रूटेड एज अ ट्रेनी, तो द पीपल हु आर देयर, द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हु आर guiding us right now, they are giving us complete details on how to approach each and every project, and how can you give the projects a unique touch, because that's what matter in a company when you are working in a professional level. तो अभी till June मेरा ट्रेनिंग है इन L&T, एंड आफ्टर जून जो है वो मुझे प्रमोट, जब वो प्रमोट करेंगे फ्रॉम ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी टू इंजीनियर, at that time they will be giving more details on live project. So for anyone who is watching this video, I will tell them that in whatever company you are hired, just after your BTech, make sure that in the initial months you need to give yourself more time to learn new things, because in the beginning the things will be difficult and you have to cope up with those things. Even though if you don't know something, then feel free to ask the one who is guiding you. Exactly. And Tanmay, so for now, what will be the location, as we were discussing before starting this video? So आपका location भी एक बताया गया है, तो वो location कौन सी training center है L&T की? Right now for embedded system and software engineers, we are given the location of Mysore, and for mechanical engineers, the location has been decided as Vadodara. Vadodara. Okay, so nice. So as I told you guys, so I've known Tanmay for the entirety of my college life. So just we had Ashutosh in the previous video, is also a very good friend of mine, and so is Tanmay. But the thing that really binds us together is that Tanmay has been my roommate for my second year in college. So we know a lot about each other, the nuances, and there are a lot of secrets as well. We won't be talking about that in this video, maybe in some other video. But अब discuss करते हैं. So as I've known Tanmay from my first year, and he has been a very consistent guy, like very determined about the things he has done, and he has an ample of things under his bucket. If you go check out his LinkedIn, I'll mention his LinkedIn नीचे description में, आप please check out. और आपको कोई भी doubt हो कि core companies में सिर्फ L&T related नहीं, क्योंकि तन्मय ने और हमने सबने काफी कंपनीज में ट्राई किया है, कहीं में हम सक्सेस मिला, कहीं में फेलियर हुआ, कहीं में HR राउंड, टेक्निकल राउंड, तो आप उसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम ऑन हिज लिंक्डइन. I'll mention his LinkedIn in description. So Tanmay, please tell us about your projects, and you've also mentored many students from first year sophomores in your technical team, about your research papers and everything. So please tell us about those. So first year में जब हम कॉलेज ज्वाइन किए थे, तो
person was you who joined a team related to solar vehicle. तो कहीं ना कहीं शुरू के जो 2-3 महीने थे मुझे भी ये चीज़ रियलाइज हुआ कि यार एटलीस्ट वो कुछ कर तो रहा है कॉलेज के बाद। मैं तो खाली आके रूम में बैठ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मैं और मेरे साथ जो मेरा फर्स्ट ईयर का रूममेट था, हम लोग चल रहे थे तो हमने देखा कि एक टीम रिक्रूट कर रही है आरसी नाइट्रो से रिलेटेड। तो हमने सोचा कि चलो यार जाते हैं। तो वो टीम में गए, उसके भी प्रोसीजर थे, टेस्ट इंटरव्यू क्लियर करके ज्वाइन हो गए। तो फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ इतना लगा कि हमें वहाँ जाना है, गाड़ी के जो गाड़ी बनी हुई है या नई गाड़ी जो बनने वाली है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत उसको असेंबल करना होगा एंड देन यही पूरे करना है 2.5 साल 3 साल। बट व्हेन वी केम टू द सेकेंड ईयर, जब हम सेकेंड ईयर में आए और थर्ड सेमेस्टर के टुवर्ड्स एंड सेम एग्जाम के रहे थे मेरे सीनियर, उन्होंने मुझे बताया कि अभी ये चीज़ों पे अगर तुम टोटली फोकस करोगे तो तुम्हारा जो प्रोफाइल डेवलप है वो नहीं हो पाएगा फाइनल ईयर आते आते। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई विल बी गाइडिंग यू इन अ रिसर्च पेपर एंड टॉपिक विल बी माइन, एंटायर थिंग आई विल बी टेलिंग यू, बट आप लोग हम लोग 3 लोग थे, आप लोग हो जो इस पे पूरा टोटली वर्क करने वाले हो। तो वहाँ पे हम लोग काम करना स्टार्ट किया। अराउंड 3 to 4 मंथ्स हमने उस पे काम किया एंड देन हमने उसको कॉलेज के रिसर्च टीम में उसको प्रेजेंट भी किया था। तो वहाँ से एक जब तक वो हम लोग प्रेजेंट नहीं कर रहे थे ना, तब तक मेरे अंदर एक डाउट था कि यार इतना होगा कैसे, बिकॉज तब वो सब प्रोसीजर पता नहीं था। बट जब वो एक बार हुआ ना, देन इट गेव मी कॉन्फिडेंस कि यार अगर मैं ये चीज़ प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे एक एक्सपीरियंस ये भी मिलता है कि सामने वाला मुझे एक फीडबैक देगा, जिससे होगा क्या कि मुझे ये पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की हैं। एंड जो मेरा कोर वाला पार्ट है, क्योंकि मैं कोर रिलेटेड ही रिसर्च पेपर उस टाइम काम कर रहा था, तो वो मेरा जल्दी ग्रो अप कर पाएगा। तो उसके बाद बिकॉज 2020 में फेब में हमने प्रेजेंट किया और मार्च के बाद कोविड आ गया था। तो उसके बाद मार्च के बाद जब हम घर पे आ गए, उसके बाद मैंने अपने एक फैकल्टी से मैंने कांटेक्ट किया और उसी के अंडर मैंने कंटिन्यू फॉर 1 और 1.5 ईयर मैंने अराउंड 4 और 5 रिसर्च पेपर्स पे बहुत काम किए थे एंड मोस्टली दे वर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलार साइड ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब टीम में ही मेरा एक ये अचीवमेंट था कि हमने टीम में 2 पेटेंट्स पे काम किया था, जिसमें से एक पेटेंट पे मैंने भी काम किया हुआ था। तो वो सब चीज़ें जब मैं कंपनीज के इंटरव्यू हम दिए थे, वहाँ पे ये फ़ायदा हुआ कि आप अगर एक बार अपने प्रोजेक्ट्स बता दो जिस पे आप काम किए हो, तो जो इंटरव्यू रहता है टेक्निकल इंटरव्यू में, वो उसी चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन करेगा। तो द कैंडिडेट हु इज गिविंग द इंटरव्यू वो पूरा कंट्रोल करता है कि किस वे में वो आस्क करे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ज़्यादा जानते हो क्योंकि आपने उस पे काम किया। बॉल तो इज इन वो योर एक कोर्ट बेसिकली। या तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। एंड अगर आप उसको करेक्टली पूरा एक्सप्लेन कर दो और उसे लगे कि हाँ यार इसने काफी हद तक सही दिया है, तो उसे एक अश्योरिटी ये भी मिल जाती है कि हाँ इस कैंडिडेट का टेक्निकल स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है एंड इसे बहुत कुछ आता है। एंड बिकॉज इसने काम भी किया हुआ है, तो मुझे इस पे एज अ रिक्रूटर अगर हम इसको रिक्रूट भी करते हैं तो इस पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे ताकि हमें हमारा काम करके दे। तो वो एक एडवांटेज रहता है और बहुत जगह ये काम आता भी है। ना ये तो हमें पता चल गया, वी गॉट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विद ऑल योर रिसर्च पेपर्स एंड योर एक्सपीरियंसेस इन कॉलेजेस इन जनरल। Can you tell us something about the internships and how that helped you during the not only L&T in particular, but in generally your placements, how your internships and why they are so important? Because we see कि usually third year तक बहुत बंदे internships नहीं किए रहते हैं, या कोई अपने ब्रांच का है तो कोई ऐसी एवे internship कर ली। So why is it important to be focused on which kind of internship you want, not just any random internship to do? So please हमें बताओ। सी होता क्या है ना कि जब आप एक इंटर्नशिप करते हो चाहे किसी भी कंपनी में हो, आपको एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है। आप इंटर्नशिप बहुत लोग इसलिए करते हैं कि यार चलो कुछ नहीं तो मंथली 2000 और 3000 स्टाइपेंड मिलेगा, बट आप ये चीज़ नहीं देखते कि जो आप उस 1 मंथ या 2 मंथ में जो आप काम कर रहे हो एज अ इंटर्न,
वो आप रिक्रूट मतलब जॉब मिलने से पहले ही आप एक एक्सपीरियंस ले चुके हो कि एक इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री में या फिर एक ऑफिस में वो मिलेंगी जो आपको कॉलेज में कभी नहीं मिलेंगी। काफ़ी एडवांस टूल्स भी मिलेंगे, आप उस पे काम करके अगर आप कंटिन्यूअसली फॉर 15 डेज और 20 डेज उसी चीज़ पे जब आप काम करते हो, आपको कभी कभार ये चीज़ भी आएगा कि यार इसको मैं खुद से एक बार अप्लाई करके देखूं जब मैं कॉलेज जाऊं, या और जब आप उस पे कोई भी जैसे इंटर्नशिप में काम करो, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट कर लो। बिकॉज होता क्या है ना कि फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो काम किया है हाँ वो वर्थ इट है। तो ये एक एडवांटेज इसका ये आता है कि यू कैन टोटली एक्सप्लेन द वर्क विच यू हैव डन, और आप बिकॉज आप मान कोई भी छोटा बड़ा कंपनी हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आपको वो चीज़ जो एक्सपीरियंस रहेगी वो किसी भी कंपनी में बहुत मैटर करता है कंपेयर टू समवन हु डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। तो एग्जैक्टली ये एक प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली सो थैंक यू सो मच तन्मय। सो इसी के साथ हमें काफी कुछ पता चला कि कोर प्लेसमेंट्स में क्या होता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्यों पेशेंस जरूरी है, और कैसे सिर्फ ये लास्ट के 1 साल में अगर आप चाहो तो आप सब कुछ पुल ऑफ नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली जैसे तन्मय के एग्जांपल से हमें पता चला कि परसिस्टेंट रहो। फर्स्ट ईयर से ही वाज इनटू समथिंग, ही वाज डूइंग थिंग्स, and there was like very significant thing that eventually helped him get better opportunities during placements in particular. So इसी के साथ ये वाले पॉडकास्ट का एपिसोड भी हम खत्म करते हैं, और जाने से पहले तन्मय, if you would like to say anything to the students who are expecting to get placed, or those who are expecting कि अब प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला है जिनके लिए अगले सेमेस्टर में, तो उनको कुछ टिप्स दे दो। सी मैं तो यही कहूँगा, जो लोग अभी 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में हो, अभी से स्टार्ट कर लो, और हाथ में एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स एंड 1 इंटर्नशिप रखो अभी से ही, जब तुम प्लेसमेंट सेशन एंटर करने वाले हो उससे पहले। जब तुम उतना भी अगर कर लेते हो ना, तो काफ़ी कुछ तुम बाकी लोगों से स्टैंड आउट करोगे। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए करना है तो उसको समझना है। एंड कोर सब्जेक्ट्स को अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, वो एक दिन में कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, वो तुम्हें अराउंड 3 to 4 मंथ्स चाहिए ही उसको सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए। तो वो चीज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, देन NPTEL इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई बिलीव यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। भले ही तुम्हें बोरिंग लगे शुरू में, बट अगर तुम प्रॉपरली नोट्स टाइम टू टाइम उसके साथ ही बनाओगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हारी वहीं पे कवर हो जाएगी। एग्जैक्टली सो थैंक यू सो मच तन्मय। और तन्मय की कई सारी तन्मय चीज जो जिन चीजों में इन्वॉल्व रहा, उनकी डिटेल्स आप उसके लिंक्डइन पे जाके आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। मैं उनका लिंक्डइन नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और फॉर एनी ऑफ यू दोज हु आर हैविंग एनी इंटरेस्ट पर्टिकुलरली इन कोर कंपनीज, और दोज हु वांट टू नो अपार्ट फ्रॉम कोर कंपनीज इन जनरल भी कि अच्छा रिसर्च पेपर है कैसे करते हैं, या कैसे आप उसमें टॉपिक डिफाइन करो, या किसी टीम में जानो, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप तन्मय से या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लो, तन्मय को मैं कन्वे कर दूंगा आपकी बातें, या फिर आप उनसे लिंक्डइन पे आप उन्हें मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच तन्मय हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, एंड विश यू लक इन योर एंडेवर्स एट लार्सन एंड टुब्रो। So with this, we'd like to end this video, and thank you so much, Tanmay. Thank you so much. Bye bye.